स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 24। हमें क्या दे रखा है, इफ़ ए मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है कि दैट ए और ए एडजॉइंट जो हमें है ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो है ए डिटर्मिनेंट, अगर इसे डिटर्मिनेंट को हम इवेल्युएट करें उसकी मल्टीप्लाई आई से करें, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है तो हमें वो बताना है। आल्सो फाइंड, उसके बाद हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करना है। एडजॉइंट ए तो हमने फाइंड करना सीख लिया, इससे पहले जो 23 एग्जाम्पल है उसमें हमने फाइंड किया है एडजॉइंट ए। अब यहाँ एक आया है न्यू कि ए इनवर्स फाइंड करना है, पहले हमें इसे बताना है कि ये इसके इक्वल है, देन हमें फिर ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या करना है, जो हमें ये दे रखा है वेरीफाई करने के लिए, पहले इसे लिख लेते हैं हम। क्या दे रखा है, ए एडजॉइंट ए इक्वल है ए डिटर्मिनेंट आई के, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, हम पहले इवेल्युएट करते हैं, पहले इसे ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसे हम कैसे करते हैं, हम पहले तो फर्स्ट रो पर चलते हैं और फर्स्ट कॉलम पर चलते हैं, रो सेम रहती है, कॉलम चेंज होते रहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो जैसे ये है हमारे पास फर्स्ट रो है और हम पहले क्या चले, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम पर चले, तो हमारे पास ये 4 डिजिट बच गई हैं। तो कहाँ से चले, 1 से चले, तो 1 वहाँ रखते हैं हम, और 4 डिजिट हमारे पास बच गई। तो पहले 4 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो क्या आएगा हमारे पास, 16 आएगा। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। बीच में क्या होता है, माइनस होता है। अब हम फर्स्ट रो पे तो चलना ही है, फर्स्ट कॉलम चल गया, अब सेकंड कॉलम चलेंगे, तो हमारे पास क्या आई है, ये 4 डिजिट बची हैं। तो जब ये 4 डिजिट बची हैं तो हमें इसे लिखना है, और कहाँ से चले, 3 से चले, 1 3 1 4 हमारे पास यहाँ डिजिट बची। अब यहाँ क्या है, प्लस है, अब प्लस के 3 लिखा जाएगा क्योंकि आपके थर्ड कॉलम पे हम चलेंगे, तो थर्ड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या बची है, 4 डिजिट बचे, तो ये हम 4 डिजिट लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर, देन फिर इधर मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जे क्या होगा 16, और 3 3 जे 9, बीच में क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ आएगा माइनस, 4 1 जा 4 और माइनस के 3, यहाँ आएगा प्लस के 3, और यहाँ आएगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 की करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। अब यहाँ बताओ कि 16 में से 9 को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7, और 7 की मल्टीप्लाई जब होगी तो क्या आएगा, 7 ही आएगा माइनस। अब यहाँ बताओ कि 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और माइनस के 3। अब यहाँ बताओ कि क्या आएगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा माइनस का, और माइनस के क्या आएगा, 3 आएगा, और माइनस प्लस होगा तो क्या आएगा, 3 और 3 6, और यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया है। तो ये क्या है, 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं जो ये है तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 1 आ गया है। इतनी बात क्लियर है। आप यहाँ समझो बस, 1 आ गया है, इसे हमने क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया है डिटर्मिनेंट को, ठीक। अब ये आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आई 1 की मल्टीप्लाई करोगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो हमारे पास ये सेम ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें माइनर चाहिए, देन कोफैक्टर हम जब निकाल पाएंगे। तो पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर निकालने पड़ेंगे। तो इसका पहला जो एलिमेंट का नेम होगा वो क्या होगा, M11 होगा, ठीक है। तो हमें क्या चलना है, फर्स्ट रो पे चलना है और फर्स्ट कॉलम पे चलना है। तो हमारे पास क्या बचे, ये बचे, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 16, और बीच में माइनस और 9, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 4, और माइनस के 3, बीच में माइनस रहता है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास ये बचे, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3, और माइनस रहता, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 4, माइनस के 1। अब यहाँ है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगी तो क्या आएगा, 12 आएगा, और माइनस है तो 3 3 जा 9, अब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसका नेम क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो है और सेकंड हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो क्या है 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा
और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। अब सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आएगा, माइनस रहता है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, तो ये क्या है 0 आ गया है। अब यहाँ देखो थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो 9 माइनस 12, तो क्या आएगा 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और माइनस के 3, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। अब यहाँ थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर माइनस लगेगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या आया 0 आ गया है। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई पहले 4 से होगी, देन 3 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो 4 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया है, पर प्लस के 1 आए क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। तो हमने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, माइनर फाइंड कर लिया। अब को फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो को फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, पर हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ क्या है 1 और 1 2 है, 2 क्या होता है इवन होता है, तो इसे 7 को एज इट इज़ लिखो 1 2। अब यहाँ बताओ कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, 3 क्या होता है हमारे ओड होता है, तो ओड को हम चेंज करेंगे। ये क्या है 1 है प्लस का, तो यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, और ये क्या है माइनस है, तो इसे एज इट इज़ लिखो, क्योंकि 4 को है इवन है तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ क्या है 2 और 1, 2 और 1 क्या होगा 3 होगा, 3 जो है ओड है, तो ओड है तो ये प्लस का हमें 3 दिख रहा है, तो यहाँ किसका लिखेंगे माइनस का लिखेंगे। 2 और 2 क्या होता है इवन होता है, तो इवन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ क्या है 2 और 3, 2 और 3 क्या है 5, 5 क्या होता है ओड होता है, पर यहाँ 0 है, 0 में प्लस माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या है 3 और 1 4 होता है, तो इवन है, तो इवन है तो इसे माइनस के 3 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ क्या है 3 और 2 है, 3 और 2 क्या होता है 5 होता है, 5 क्या होता है ओड होता है, तो ओड है तो यहाँ 0 है, तो 0 को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 और 3 क्या होगा 6 होगा, 6 जो होता है वो क्या होता है इवन होता है, तो इसे एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ देखो जो हमारे पास ये ए गिवन है वो किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 का है ऑर्डर। इतनी बात आपको पता होगी कि 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि 3 रो है और 3 ही हमारे पास कॉलम है। तो जो हम लिखेंगे पहले 3 कॉलम ये लिखेंगे, देन फिर 3 कॉलम ये लिखेंगे, फिर देन ये 3 कॉलम ये लिखेंगे। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना। तो हमारे पास क्या फाइंड होगा, यहाँ एडजॉइंट ए फाइंड होगा। तो यहाँ पहले क्या करना है, जो शुरू के हैं 3 तो वो 3 लिखने हैं। क्या है 7 -1 -1, तो यहाँ लिखेंगे 7 -1 -1, देन फिर ये 3 लिखेंगे जो है क्या है हमारे पास -3 1 0 -3 1 0, फिर ये 3 लिखेंगे -3 0 1 -3 0 1। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, एडजॉइंट ए फाइंड हमारे पास हो गया है। क्लियर हुई बात। अब ये 3 हमने इस वजह से लिखे क्योंकि जो हमारे पास ए गिवन है वो 3 क्रॉस 3 का है। अब 2 क्रॉस 2 का होता तो पहले 2 यहाँ आ जाता, फिर ये 2 2 करके हम लिखते, जहाँ हमने ये 3 चूज़ करे हैं। क्लियर हुई बात। अब हमें यहाँ क्या वेरीफाई करना है, यहाँ हमें बताना है कि ए की मल्टीप्लाई अगर एडजॉइंट ए से करेंगे वो इक्वल हो इसके, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, मतलब ए की मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट ए से। तो जो हमें ए गिवन है, हमें वो ए गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये तो हमें ए गिवन है। अब एडजॉइंट ए जो हमने निकालना है वो निकालना है, ये फाइंड किया है। अब क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई में हमने बहुत अच्छे से समझा है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसमें हम रो चलते हैं, जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स होता है उसमें हम कॉलम चलते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। फिर क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3 आएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। अब
ये फर्स्ट कॉलम निमट गया। अब सेकंड कॉलम पाते हैं। 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे माइनस के 3 से तो हमारे पास 3 आएगा माइनस के। फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस के 3 आएगा। क्लियर है बात। फिर सेम एज इसकी फिर ऐसे करनी है हमें। तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से करो, क्या आएगा 7। 4 की करोगे -1 से तो माइनस के 4 आएगा। 3 की करेंगे यहाँ तो माइनस के क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है ये बात। यहाँ क्या आएगा, माइनस के 3 आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 4 0 आएगा। यहाँ क्या आएगा, माइनस के 3 आएगा, प्लस के 0 और प्लस के 3 आएगा। यहाँ 7 आएगा, -3 आएगा, -4, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई है अगर हम 7 से करेंगे तो 7, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -4 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, -3 +3 और यहाँ आएगा हमारे पास 0। या -3 आएगा और यहाँ हमारे पास +0 आएगा और यहाँ आएगा प्लस के 4। क्लियर है। मल्टीप्लाई आपको समझ में, रो और कॉलम चलने मल्टीप्लाई करके हमें लिखनी है। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस और माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा, 6 आएगा और माइनस के 6 आएगा। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ क्या होगा, ये हमारे पास जो ये था, हमारे पास जो हमने मल्टीप्लाई करी है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से -3 से। यहाँ देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर -3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3। फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम की बात है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, यहाँ एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए। अब यहाँ देखो हमारे पास यहाँ क्या आता है, 4 और 3 क्या होगा, 7, माइनस के 7 और प्लस के 1, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ 0 आया। और यहाँ हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ हमारे पास इससे ही कैंसिल हो 0। यहाँ हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, एक प्लस का 7 एक माइनस का 7, 0। यहाँ कट के 0 आएगा और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपने देखा ये किसके इक्वल आ गया, जो हमने अभी यहाँ फाइंड किया था, ये 1 के इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारे पास ये इक्वल आ गया है, ये 1 के हमारे इक्वल आ गया है। और ये हम ये भी कह सकते हैं जो ये है, बस मल्टीप्लाई में आप कर रहे हैं तो साइन का भी ध्यान रखना है। ये किसके इक्वल आ गया है, आ गया इसके इक्वल, ये हमें वेरीफाई करना था एग्जॉइंट। अब ए इनवर्स निकालते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, 1/a, जो हमने ये फाइंड किया है। उसके बाद यहाँ आता है एग्जॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ ये फाइंड हुआ था, यहाँ 1 आया था, यहाँ फाइंड होके 1। जब हमने इसे इवेल्युएट करा तो क्या आया, हमारे पास 1 आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह अपॉन में 1। एग्जॉइंट ए जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास क्या है, 7 है, -3 है, यहाँ -3, -1 1 0, -1 0 1। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो एज इट इज़ सेम रहेगा, ये तो आपको पता है। 1 की मल्टीप्लाई जिससे करते हैं वो एज इट इज़ रहता है। तो ये क्या आ गया, एज इट इज़ हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो पहले हमें एग्जॉइंट ए के लिए क्या चाहिए, पहले माइनर फाइंड करना है, देन कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एग्जॉइंट ए आएगा। अगर हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हमें वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या फाइंड हो गया, यहाँ ए इनवर्स फाइंड हो गया है। इसे क्या रीड करेंगे हम, ए इनवर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।